बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशनल कैरियर लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती है, एक प्रॉपर विजन नहीं होता कि अगर हम प्रॉपर ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहें तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, या टेक्निकल और ये सारी चीजें सीखने से पहले हमें एक माइंडसेट क्या होना चाहिए। और यही चीज मैंने आप लोगों से एक पोस्ट में भी पूछी थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपना अपना ओपिनियन शेयर किया, अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी और बहुत अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन भी दी हुई थी। अब मैं आपको जरा एक अपना ओपिनियन और अपनी एक रिकमेंडेशन, जिस चीज को मैं समझता हूं कि अगर आप इस पाथ को फॉलो करेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशनल कैरियर लेकर चलने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट होगी। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग एज अ कैरियर, मींस कि आपने फुल टाइम ट्रेडिंग पर रिलाई करना है, आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपने कंप्लीटली अपना हाउस, अपने खर्चे, ईच एंड एवरीथिंग, अपना सारा एक्सपेंस ट्रेडिंग में से निकालना है। तो इट मींस के पहले नंबर पे अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रन के लिए। हम अब ट्रेडिंग से या ट्रेडिंग एज एन एक्टिव ट्रेडिंग बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं आपके अगले 10 साल 15 साल के लिए। तो पहले नंबर के ऊपर तो मेरे भाइयों आपकी साइकोलॉजी अगले 10-15 साल को माइंड में रख के होनी चाहिए कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अब इस पर्सपेक्टिव से मैंने मार्केट में चलना है। अब देखो मेरे भाइयों, वैसे ट्रेडिंग करना वो एक डिफरेंट चीज है, ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। देखो, जब आप वैसे ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो आपके माइंड में कोई अगले महीने का एक्सपेंस नहीं होता। आपकी प्रायोरिटी यही होती है, जो मैं ट्रेड ले रहा हूं बस ये मुझे आउटपुट दे, और इसकी बेसिस के ऊपर आप अगली ट्रेड और अगली ट्रेड और अगली ट्रेड करते जाते हो। देखो, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग जर्नी अगर आपने स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है फ्रीडम। देखो, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल रिसर्च, ये वो सारी चीजें जो स्किल्स आपने बिल्ड करना है, ये बात की बातें हैं। इनसे पहले आपको चाहिए फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज से? देखो, यूजुअली जब भी हम इस मार्केट में आते हैं तो हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि यार हम इससे पैसे निकालें और जो भी मेरा एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो किसी तरीके से इंप्रूव हो सके, या मुझे फ्रीडम मिल सके, या मैं जो जॉब कर रहा हूं मैं उससे रिड ऑफ हो सकूं। अब देखो, अगर तो आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग की तरफ आते हो और आपको आपके किचन चलाने के लिए भी ट्रेडिंग से पैसे निकालने पड़ेंगे, तो मेरे भाई आप कभी भी ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम नहीं लेकर चल सकोगे। तो अगर आपने ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशनल कैरियर लेकर चलना है, तो पहली रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि आपको आपके घर की टेंशन ना हो, आपकी कोई ऐसी सोर्स हो, कोई जॉब हो, कोई भी ऐसा इनकम का वे हो कि आप एटलीस्ट अपना किचन और अपना घर चला सको। मार्केट कंडीशंस जैसी भी हो, मार्केट में जो कुछ भी चल रहा हो सकता है आपका 6 महीने 1 रुपया भी मार्केट में से ना निकले, और स्पेसिफिकली जब आप स्टार्ट कर रहे होगे अपनी इस जर्नी को, तब तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल आनी है। तो अगर उस टाइम पे आपके माइंड पे ये किचन और ये सारे एक्सपेंसेस का बर्डन होगा, तो ट्रस्ट में मेरे भाइयों, आप कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई गलत डिसीजन ले जाओगे और अल्टीमेटली आप अपनी जर्नी को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आपको चाहिए पहले नंबर के ऊपर फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम योर हाउस एक्सपेंसेस, फ्रीडम फ्रॉम योर अदर एक्सपेंसेस, फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ स्ट्रेस। इवन एक बहुत बड़ी गलती ट्रेडर्स ये भी करते हैं कि देखो, जब वो फुल टाइम ट्रेड को लेकर चल रहे होते हैं ना, या फुल टाइम ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो माइंड पे बिना वजह का स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस आपके प्रीवियस लॉसेस का हो सकता है। तो अगर इसको आपने प्रोफेशनली लेकर चलना है, तो जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है उसको एक दफा आपने जीरो करना है, बिल्कुल ब्लैंक करना है, और फिर आपने इसको लेकर चलना है। अब देखो मेरे भाइयों, फॉर एग्जांपल आपको फ्रीडम भी मिल गई, आपको किसी भी चीज की अब टेंशन नहीं है, अब आप ट्रेडिंग को एज अ लेकर चल सकते हो और आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हो मेंटली। तो देखो, अब आपने गुजरना है एक कंप्लीट फेज में से। उस फेज में आपने ट्रेड करना भी सीखना है, टेक्निकल्स भी, फंडामेंटल्स भी, ऑन चेन डाटा रीडिंग, ये वो सारे जितने भी स्किल सेट साइकोलॉजी से रिलेटेड होंगे, ये आपने सारे सीखने। अब ये स्किल सीखते हुए मेरे भाइयों, आपके कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए जिसके ऊपर आपने कंसिस्टेंट रहना है। जैसे कि मेरा एक ट्रेडिंग रूल है कि मैं एक दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड्स नहीं करता, चाहे मुझे जितनी मर्जी अपॉर्चुनिटीज मिले। मैं मैक्सिमम जो ट्रेड्स या जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को एक्वायर करता हूं इन अ सिंगल डे, वो 2 है। अब ये मेरा जो रूल है, इसको मैं एटलीस्ट फ्रॉम माय पास्ट 3 इयर्स में फॉलो करता हुआ आ रहा हूं, और बहुत दफा ऐसे हुआ है कि मेरी पहली 2 पोजीशंस ही मेरे स्टॉप लॉस हिट कर गई, और अल्टीमेटली उसके बाद मुझे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन स्टिल मैंने उनको प्ले आउट नहीं किया। तो पहले नंबर के ऊपर मेरे भाइयों, आपको अपने अब रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि आपने कितना कैपिटल यूज करना है।
आपने किस तरीके से प्ले आउट करना है, आपकी मैनेजमेंट क्या होगी, अगर आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं तो तब आपने क्या करना है, अगर आपके टेक प्रॉफिट्स हिट हो रहे हैं तो आपने को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ये सारी चीजों को आपने अपने सेट ऑफ रूल्स में लाना है, अपनी गैरत में इसको ऐड ऑन करना है, क्योंकि अगर ये आपकी गैरत का हिस्सा होंगे तो आप फिर इसके ऊपर कंसिस्टेंट रह सकोगे। अगर आप इन रूल्स को ब्रेक करोगे तो समझ जाना कि आप अल्टीमेटली बगैरत होते जा रहे हो, और अल्टीमेटली ट्रेडिंग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको मार्केट में से निकालेगी और आपको डैमेज करेगी। तो देखो, टेक्निकल, फंडामेंटल, ये चीजें टाइम लेती हैं, इनके ऊपर आपने एक ऑन गोइंग फेज होगा। हो सकता है आपको 6 महीने लगे, हो सकता है किसी को 1 महीना लगे, हो सकता है किसी को 2 साल लग जाए। ये एक ऑन गोइंग फेज है जिसमें से आपने गुजरना है। लेकिन ये जो आपके सेट ऑफ रूल्स हैं, ये आपके डे 1 से आपके कंसिस्टेंट रहने चाहिए। अगर इनके ऊपर आप ऊपर नीचे करोगे तो फिर भूल जाओ, आप कभी भी आप ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशनल कैरियर लेकर चल सकोगे। अब देखो, एक सबसे बड़ा मसला जब आप प्रोफेशनली या एज अ कैरियर ट्रेडिंग को लेकर चलते हो ना, तो वो आपको ये फेस करना पड़ता है कि देखो, ट्रेडिंग में ना जब हम लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हैं, जब हमने अगले 10 साल 20 साल की हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि यार मैंने अपना हर चीज इसी के ऊपर रिलाई करनी है, तो फिर एक बहुत बड़ा इशू ये आता है हमें कि हम अपने कैपिटल और अपने जब हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ना मिल रही, फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी मार्केट कंडीशंस बन रही हैं, तो आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज एज सच नहीं मिल रही। अब जब आपको वो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो आप अल्टीमेटली कोई ना कोई अल्टरनेट प्लान बनाते हो, और वो 90% ऑफ टाइम्स आपका गलत होता है, क्योंकि अब आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने अपना हाउस एक्सपेंस, अपने खर्चे सब कुछ ट्रेडिंग से निकालने हैं। और अगर इन केस आपके किसी महीने के अंदर आपको कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या आपका प्रॉफिट नहीं बना, या इवन आपका लॉस हो गया, तो फिर यहां पे अपने आप को कंट्रोल करना, चीजों को मैनेज करना कि आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी मीट होते रहे और अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो भी डैमेज ना हो। तो ये सबसे बड़ा एक इशू होता है मेरे भाइयों, जिसको 90% ट्रेडर्स ओवरटेक नहीं कर पाते, और वो आते तो ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम लेकर आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर जब ऐसी कंडीशंस आती हैं तो वो अपने इमोशंस और अपनी मैनेजमेंट को नहीं प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाते, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे उनकी जर्नी एग्जिट हो जाती है। तो देखो मेरे भाइयों, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपको ट्रेडिंग हेल्प आउट करेगी, और ये कंप्लीट आपका कंसिस्टेंट प्रोसेस है। एक फेज होगा आपका जो शायद आपके लिए 2 साल शायद हो जाए, शायद किसी के लिए 6 महीने हो, शायद किसी के लिए 2 महीने हो। इस पूरे फेज में से आपने गुजरना है, जिसमें आपके प्रॉफिट्स होंगे, लॉस होगा, आप चीजें सीखोगे, मैनेजमेंट आपकी बेहतर होगी, प्लानिंग आपकी बेहतर होगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको मार्केट एक ऐसे पाथ पे ले आती है जिसमें आपको पता चल जाता है खुद का कि यार कुछ भी कंडीशंस हो मार्केट की, एटलीस्ट मैं इतना लाजमी निकाल लूंगा मार्केट से कि जिससे मेरे एक्सपेंसेस और मेरे हाउस होल्ड के जो भी एक्सपेंसेस है वो मीट होते रहे। तो ये अगर आप एज अ प्रोफेशनल कैरियर लेकर चलना चाहते हैं तो इट्स नॉट अ वेरी इजी जर्नी। इसमें आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े रगड़े में से गुजरना पड़ेगा। और जितने भी लोग जो जॉब वगैरह करते हैं, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैं जॉब छोड़ूं एकदम से ट्रेडिंग की तरफ आ जाऊं, नहीं, आपने अपनी जॉब को तब तक नहीं छोड़ना, या अपनी जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसको तब तक आपने नहीं छोड़ना जब तक आप ट्रेडिंग से इतने एक्सपेंसेस कंसिस्टेंटली ना निकाल लो जो आपके हाउस एक्सपेंसेस, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट ना कर जाए। और इसी रीजन की वजह से हमारी जितनी भी 1v1 ट्रेनिंग्स है उनमें हम अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर डे 1 से इस पूरे फेज में से गुजारते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास 1v1 से के लिए आता है वो 90% ऑफ टाइम्स उसके माइंडसेट में यही होता है कि यार मैंने इसको एज अ कैरियर लेकर चलना है। तो हम उसको फिर ट्रेन भी उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं, उसकी साइकोलॉजी, उसकी मेंटेलिटी, उसका फिर टेक्निकल नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज, वो उसको हम प्रिपेयर ही उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। तो आई डू बिलीव मेरे भाइयों के इस वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, और आप अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे बेटर प्लान्स अपने लिए बना सकेंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।